जी हाँ दोस्तों, ये परसेंटेज की टेबल आप लोगों के सामने लिखी हुई है 1 से 1/20 तक। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये टेबल अब तक याद कर ली होगी, और अगर नहीं याद कर पाए हैं तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको फटाफट याद करिए, लिख लिख करके याद करिए। अगर पूरी नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1 से 1/10 तक ये पहली वाली सीरीज तो जरूर आप याद करके जाइए पेपर में, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा कि इसका क्या यूज है, तो एक यूज तो मैंने अपने एक वीडियो में आपको बताया था। डायरेक्ट चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो एक महिला खपत को कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि उसका खर्च समान रहे, तो 16 सही 2/3 ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आयत की लंबाई में 11 सही 1/9% की कमी होती है तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, तो ऊपर आएंगे क्या मिलेगा 12.5। ये तो एक प्राइमरी यूज हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मिलते हैं। लेकिन एक यूज कैलकुलेशन में भी इसका होता है, अगर आपने याद किया है। जैसे आपके सामने आ गया कि 2/3, 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो आपका जो पहला फोकस होगा वो इस पर होगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर लिखा है वो क्या है 3 है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए 1/3, और ये आपने याद कर रखा है कि 1/3 को हम क्या लिखते हैं 33 सही 1/3%। इसका अगर आप देखें तो ये कितने गुना है 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना कर दें। 2 गुना करेंगे तो 33 दूनी 66 और 1 2 जा 2, ये हो जाएगा 66 सही 2/3। जब भी किसी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जो न्यूमरेटर में होती है, जैसे आप समझिए कि a/b की गुणा 5 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5a/b, इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 या 2/3। ऐसे यहां पर देखिए 3/5 लिखा है, तो आपको अगर ये पता है कि 1/5 को क्या लिखते हैं 1/5 को लिखते हैं 20%, तो इसका कितने गुना है ये 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा 20 3 60% हो जाएगा 60%। अगर आप देखें तो इसका कितने गुना है 4 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80%। कितना आसान हो गया। फिर आगे देखते हैं इसी प्रकार ये 3 वैल्यू तो बहुत आपके पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। पूछी क्या सीधे सीधे नहीं पूछी गई है, किसी न किसी क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के सामने रखी गई है। डीआई में तो कई बार आया है। चलिए, तो 3/8 जैसे अगर हमें इसका मान बताना है प्रतिशत मान, तो क्या करेंगे। आपने पहला देखा कि यहां पे सबसे पहले नीचे क्या लिखा है 8, तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1/8 को हम क्या लिखते हैं 1/8 को लिखते हैं 12.5%। तो 1/8 का ये कितने गुना है 3 गुना है, तो 3 तो 12.5 को भी हम 3 गुना कर दें तो 12 3 36, और ये बन गया 3/2। अगर आप ऐसे प्रैक्टिकली जोड़ें कि 36 में 1.5 जोड़ दिया 3/2 का मतलब 1.5, तो कितना हो गया 37.5। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आपने 3 को 2 से डिवाइड किया 2 1 या 2 1 टाइम गया तो 36 में 1 जोड़ दिया 37, और जितना बचा रिमाइंडर 1 1/2। 5/8 है, तो अगर आप इसको देखें तो इसका 5 गुना है, तो 12 पंचे 60 और 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, 60 में 2.5 जोड़ा 62.5, सीधा सीधा खत्म। इसको देखो कितने गुना है 7 गुना है 7/8, तो 12 का 7 गुना करेंगे 12 7 84 में, और ये बन गया 7/2। 7 को 2 से भाग करेंगे 2 3 6 84 3 87 और 1/2 87.5, ये बन गया। इसका ये डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं अगर ये याद किया है आपने। अच्छा, मैंने कुछ और डिजिट लिखे हुए हैं, ये देखिए कितना आसान है। ये सब आना चाहिए, आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। 1/9 अगर आपने याद कर रखा है कि 1/9 को हम क्या लिखेंगे 11 सही 1/9, इसको सही करते हैं क्या लिखेंगे 1/9 को 11 सही 1/9, 11 होल 1/9। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता, ये इनको निकाल के साइड रख दो। हिंदी इंग्लिश क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर मौके पे याद नहीं आया तो सब बेकार है, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। 1/9 को क्या लिखेंगे 11 से 1/9, तो इसका कितने टाइम से ये 4 गुना है, तो इसका 4 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 44 सही 4/9। इसका देखिए कितने गुना है 5 गुना है, तो इधर करेंगे 11 से 55, 55 सही 5/9,
इसका कितने गुना है? 7 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 77 सही 7/9, 77 होल 7/9। अच्छा, फिर एक डिजिट मैंने और आपके सामने यहां पर लिख रखा है, ये इसमें आ जाइए। तो इसको कैसे करेंगे? जैसे यहां पर लिखा है 1/11, 1/11 को आप क्या लिखते हैं? 9 सही 1/11। इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 दूने 18, 18 सही 2/11% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? इसका 5 गुना है, तो 9×5 = 45, 45 सही 5/11%। इसका कितने गुना है? 7 गुना है, तो 7×9 = 63 सही 7/11%। इसका देखिए 9 गुना है, तो 9×9 = 81, 81 सही 9/11%। ये आसान है, आपने नहीं पढ़ा है तो अब इसको प्रैक्टिस में लेकर के आओ। हालांकि मैंने अपनी क्लासेस में इसको कई बार समझाया है, ठीक, कोई बात नहीं। अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको पढ़िए। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और उनको आप लोग सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर करिएगा, ठीक है। अगले पेज पे ले लेते हैं, जैसे 3/7, 4/7, 5/7, ये आपको आने चाहिए, ठीक। 5/6 बहुत पूछा जाता है, 5/6 याद नहीं करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको याद करिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको इन्हें निकालना आना चाहिए। अभी कैसे इनको फटाफट कैलकुलेट करोगे, ये आपकी प्रैक्टिस में होना चाहिए। अच्छा, 5/12, 7/12, 5/13, 7/13, ठीक। फिर आप 2 और मैं आपको दूंगा, 4/15, 5/17, 5/18 और 3/19। बस इतने मार्क। इनमें से मैं एक रैंडम पिक करके आपको दिखा रहा हूं कि आप इसको कैसे टैकल करोगे, जिससे आपको ये वाला भी फिर से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। क्या करना है, चलो, जब मैं 3/19 ले रहा हूं और 5/19 वाला होमवर्क में दे रहा हूं। 3/19, तो इसके लिए जैसे 1/19 लिखा है, तो आपको याद होना चाहिए कि 1/19 को हम क्या लिखते हैं? 5 सही 5/19 ऐसे लिखते हैं। इसका कितने टाइम से देखा जाए तो ये 3 गुना है, तो इसको भी हम 3 गुना कर देंगे, ठीक। तो 5 × 15 और 5 × 15, 15 सही 15/19। क्या दिक्कत है? अगर ये आप सीख लेंगे तो आपको स्पीड में कहीं ना कहीं आपकी हेल्प होगी। चलिए, इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा और सभी लोग कमेंट बॉक्स में इनके आंसर जरूर करिएगा, और फिर मैं अपनी लाइव क्लास में आकर के इनके सभी आंसर भी बताऊंगा आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।